के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का विस्तार कर दिया है। वहीं इससे पहले इस योजना को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसमें अति पिछड़ा को भी जोड़ा गया, लेकिन अब बिहार सरकार ने इस योजना के दरवाजे सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए भी खोल दिया है। वहीं इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए सूबे के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में राज्य के ट्रांसजेंडर्स को भी समान मौका दिया जाएगा, यानी कि इस योजना का लाभ उन्हें भी समान रूप से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी महिलाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का अब लाभ आसानी से उठा सकती हैं। बस इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी पात्रता और शर्तों का पालन करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए शैक्षणिक पात्रता कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 50 वर्ष तक तय किया गया है। इसके साथ ही जिस फर्म के माध्यम से आप अपना उद्यम चलाना चाहते हैं वो इकाई प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज होनी चाहिए और यह नई इकाई होनी चाहिए। इसके साथ ही निजी पैन और फर्म का करंट अकाउंट भी होना जरूरी है। इसके बाद ही इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अनुदान अधिकतम 50% या 5 लाख रुपए तक का होगा, जबकि इस योजना में 50% और अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण रहेगा। इसके अलावा 25,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से प्रशिक्षण में खर्च किया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है। इन योजनाओं में शर्तें और लाभ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना वाले के समान ही है। वहीं उद्यमी योजना में अब अगले 3 महीने तक इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नए उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार आपको 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान की राशि होगी और बाकी की रकम 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में आपको चुकाना होगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को www.udyog.bihar.gov.in पर अपना पंजीयन कराना होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि नए उद्यमी को यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही करनी होगी। वहीं अगर आप सारी शर्तों को पूरा करते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो विलंब मत कीजिए, जल्द ऑनलाइन आवेदन कीजिए, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों को 31 अगस्त 2021 तक निश्चित रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन से पहले कुछ शर्तों को हम आपको जरूर बता देते हैं। लाभुक सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का हो। उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। उनकी उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यूनिट प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। मैं उसको बहुत नहीं दोहराते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैं जहां भी उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद जहां भी गया हूं, जहां भी लोगों से मिला हूं, युवाओं से बातचीत की है, उनका पूरा भरोसा आप पर है। आप जैसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री, ये बिहार का सौभाग्य है कि आपके नेतृत्व में टीम वर्क से बेहतरीन काम एनडीए की सरकार कर रही है और जो सपना बिहार के नौजवानों ने देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सपना पूरा होगा। ये एक सफल योजना है और मुझे इस बात की खुशी है कि जो बिहार सोचता है उस पर देश आगे बढ़ता है। आपने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा युवा उद्यमी योजना, ये आपने शुरू किया। अब कई स्टेट इसको कॉपी कर रहे हैं, वो इसको एक आदर्श योजना मान रहे हैं। और जिन युवाओं से मेरी बातचीत हुई है
क्योंकि कोरोना काल में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो इस कदम से सरकार के बहुत खुश हैं और आपने सबकी चिंता की है, क्योंकि आप सबको एक नजर एक निगाह से देखते हैं। जो भी योजना सफल हुई है उसमें आपका बड़ा मार्गदर्शन है, आपका अनुभव है। जिस तरह आपने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, तो आज जब देश में चर्चा हुई तो हमें भारत सरकार के अधिकारी ने बताया कि बिहार के इथेनॉल पॉलिसी की चर्चा हुई, जो आपने 2006 और 2007 में सोचा, आज देश उस पर आगे बढ़ रहा है। उसी तरह ऑक्सीजन की चिंता, कोरोना काल में जितना आपकी मेहनत है, ये इसको लेकर बिहार के नौजवानों में बहुत अच्छा परसेप्शन बना है। मेरा इस कार्यक्रम के निमित्त बिहार के नौजवानों से अनुरोध है कि आप जरूर इस उद्यमी योजना में जो लोग जुड़े हुए हैं, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में शामिल हों। पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना लागू की जाएगी। ज्यादा चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए अब इसको 3 किस्त की जगह 2 किस्त किया गया है। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो पोर्टल है uddami.bihar.government.in, इसका शुभारंभ आप अपने दस्ते मुबारक से करें, अपने पवित्र हाथों से करें। राइट। बना रहा है। ठीक है, विजय से आगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपना संबोधन हम लोग को करें। धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय उद्योग मंत्री जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, यहाँ उपस्थित मुख्य सचिव विकास आयुक्त, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव, अन्य सभी अधिकारीगण और उद्योग विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े उपस्थित जिला उद्योग केंद्र के सभी महाप्रबंधकगण, महिला उद्यमी योजना एवं युवा उद्यमी योजना से लाभान्वित की इच्छा रखने वाले सभी यहाँ पर लाभार्थीगण, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय उद्योग मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत करा दी है, जो महिला उद्यमी योजना है और युवा उद्यमी योजना है। और इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन किया गया उसमें भी सारी बातें कही गई और बहुत बातों की चर्चा आपने भी कर दी। तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबको मालूम है कि 2018 से हम लोगों ने शुरू किया था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यमी योजना, और इसके लिए बैठक ही नहीं, इसके लिए काफी कुछ प्रारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई
और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका था और लोग इसकी तरफ आकृष्ट होने लगे और ये काम शुरू किया गया। विभाग ने इस पर बहुत ही कोशिश की और उसके बाद 2020 के जनवरी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने ऐलान किया कि अब यही योजना अति पिछड़े वर्ग के लिए भी लागू होगा। तो यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उसके बाद अति पिछड़े वर्ग के लिए लागू हुआ। तो अभी भी आप लोगों ने फिगर दिखा दिया है कि किस पहले बार तो तय किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कितने लोगों को आपने इसमें स्वीकृति दी है पहले फेज में, दूसरे फेज में और तीसरे फेज में। आप लोगों उसी प्रकार से जब 2020 में इसकी घोषणा की गई और तब भी कितना सब कुछ आप जानते हैं। उसके बाद तो फिर कोरोना का दौर चला है, लेकिन उसके बाद भी अति पिछड़े वर्ग में भी कई लोगों ने इसका लाभ लिया और आपने उसको भी दिखा दिया, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज भी। तो ये सब को आप सबको जानकारी आपने देने की कोशिश की है। जब ये चल रहा था तो इसी के बाद जब हम लोगों की सरकार पुनः बनी तो हम लोगों ने आपस में बैठ करके आगे हम लोगों को क्या काम करना है, जो पहले काम किए जा रहे हैं उसको, उसमें जो कुछ भी काम बचा हुआ के बाद जारी रखना ही है। जब हम लोगों की सरकार भी काम किया जा रहा है, हम लोगों ने आपस में बैठ करके वो सब करेंगे। आगे हम लोगों को क्या काम, आगे जो कुछ भी करना है, जो पहले काम किए जा रहे हैं शिक्षण के लिए और सभी चीजों जो कुछ भी काम बचा बारे में जारी रखना ही है। बारी बारी से भी काम किया जा रहा है, उसका अगर मेंटेनेंस औपचारिक रूप से सब करेंगे इसमें। लेकिन काम प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया और इस बार के बजट में जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, बजट में भी प्रावधान सभी तरह की योजनाओं के लिए किया गया और पहले से जो काम हो रहा उस काम को पूरा करने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ तय किया गया। और इसी सिलसिले में जो नई चीजों के बारे में सोचा गया, विचार किया गया, उसी में एक यह भी था कि भाई जैसे हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए उद्यमी योजना चला रहे हैं, तो इसी तरह से बाकी, अब चूंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजना है तो उसमें चाहे युवक हो या युवती हो, दोनों के लिए लागू है। लेकिन बाकी जो बची हुई महिलाएं हैं उनके लिए योजना को लागू किया जाए उसी शर्त पर, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है कि साहब इनको 10 लाख रुपए तक की सहायता होगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो उसी तरह से महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई फिर से, तो उसके लिए उद्योग के लिए तो उनको यही कर दिया गया। और बाकी जो लोग जो बचे हैं इसमें, तो जो युवक हैं उनके लिए भी योजना शुरू कर दी गई, जिसका आज आप शुरू कर रहे हैं युवा उद्यमी योजना का। तो युवा उद्यमी योजना में भी 5 लाख रुपए का अनुदान का ही व्यवस्था है और 5 लाख रुपया ऋण जो दिया जाएगा तो उसमें एक नाम मात्र का 1% टैक्स का प्रावधान किया गया और बहुत लंबे समय तक टैक्स का किया गया है। और ठीक ही आप लोगों ने कहा कि पहले जो था 3 टर्म में मदद किया जाता था, उसको घटा करके 2 टर्म में कर दिया गया। ये सब कुछ किया गया ताकि लोग अपना उद्योग प्रारंभ कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझको पूरा भरोसा है कि इसमें लोग शामिल होंगे और उद्योग करेंगे। और जिस तरह से अब काम शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने प्रारंभ से ही उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उद्योग उतना पहले नहीं बढ़ा था। लेकिन अब जो सब कुछ हो रहा है इसमें अब उद्योग भी बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो जिस तरह की बात और जिसका जिक्र हमारे भी माननीय शाहनवाज हुसैन साहब ने किया और एक एक तरह से बात हो रही है, तो सब बहुत अच्छा है और इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना है। और आप जानते हैं कि हम लोग तो महिलाओं के लिए कितनी सुविधा शुरू से दी है। महिलाओं के लिए जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में और उसके तुरंत बाद पंचायत का चुनाव था, तो हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दोनों के लिए प्रावधान किया कि महिलाओं को 50% का। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधित्व महिलाओं की तरफ से शुरू हुआ। उसी समय से 3 इलेक्शन हो गया और आप समझ लीजिए कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ी एक एक चीज के लिए। और इस तरह से एक एक चीज में
शिक्षा में भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा में तो उसके लिए तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए कर दिया, जो लोग की बहाली हो रही तो उसमें 50% का उनके लिए आरक्षण। तो एक एक शुरुआत से शुरू करिए तो महिलाओं के लिए कितना काम, और जो जीविका समूह का गठन किया गया, यहाँ कितना कम महिलाएं थी, स्वयं सहायता समूह, इस तरह की चीजों में। और जो हम लोगों ने इसके लिए पूरा का पूरा आकलन और अध्ययन करवाया 2006 में ही, और उसके बाद जीविका समूह की शुरुआत कराई। तो आज आप जानते हैं कितना बड़ा समूह हो चुका। हम लोगों ने जो 10 लाख का कम से कम रखा था, 10 लाख से भी आगे चली गई, और कितनी महिलाएं जुड़ गई, और किस तरह से जीविका समूह की दीदियां कितना काम कर रही हैं। और इसका मकसद क्या था, जो हम सब महिलाओं के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उसका मकसद यही था, विकास तभी होगा जब पुरुष के साथ साथ स्त्री काम करेंगी। और पहले क्या होता था, पुरुष काम करते थे, स्त्रियां उनकी मदद करती थी, लेकिन अलग से उनका कोई हैसियत नहीं दिया जाता था। तो हम लोगों ने जो महिलाओं के लिए शुरू किया, और आज आप देख लीजिए कि हर परिवार की आमदनी कितनी